सुप्रभात। बेटा, पांचवी कविता के बाद जो छठी और सातवीं कविता है वो अब की बार हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। अगली कविता हमारी आठवीं कविता का नाम है कन्यादान और हमारे कवि का नाम है ऋतुराज जी। तो कविता हमारी कन्यादान है। कन्या का दान महादान माना जाता है। जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है उस तस्वीर में एक माँ है, एक बेटी है जो माँ की इकलौती संतान है, उसका और कोई संतान नहीं है। वो अपनी बेटी का विवाह करती है। विवाह करते समय वह सोचती है कि मैं अब अपनी लड़की का दान कर दूंगी, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो कविता ध्यान से सुने बेटा। कितना पारमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। तो पारमाणिक का मतलब होता है सच्चा, वास्तविक। उसका दुख, सच्चा दुख उसका लड़की को दान में देते वक्त। वक्त का मतलब होता है समय। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अगर एक माँ के पास एक ही बेटी हो और उसका भी विवाह होकर वो दूसरे घर जाने वाली हो तो मानो उसके पास कुछ ना बचा हो, अंतिम हो, आखिरी हो। पूंजी का मतलब धन। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इसका मतलब लड़की अब ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी। ये नहीं है कि 20-25 वर्ष की हो रही हो। लड़की अभी छोटी थी, 13 या 14 साल की थी, नासमझ थी, ज्यादा समझ भी नहीं थी, ज्यादा सयानी नहीं हुई थी। अभी इतनी भोली सरल थी लड़की, बहुत भोली थी, सरल थी, सीधी थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। उसे सुख के बारे में महसूस तो होता था, लेकिन दुख बाजना नहीं आता था। बाजना का मतलब पढ़ना। आप पहले कह देते थे भाई ये पत्र बाच दे, तो बाचना का मतलब होता है पढ़ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका का मतलब होता है पढ़ने वाली। वह धुंधले प्रकाश की। पहले समय में लाइट का प्रबंध इतना नहीं होता था, जैसे चिमनी या उसे लैंप के सामने पढ़ते थे तो उसका प्रकाश ऐसा होता था जिसमें कुछ पढ़ा जाता था, कुछ अक्षर दिखते थे, कुछ नहीं दिखते थे। इसका मतलब यहाँ लड़की के बारे में बताया गया है। लड़की है धुंधले प्रकाश की पाठिका। कैसे है कि उसको कुछ तो ज्ञान था और कुछ नहीं था। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का। लयबद्ध पंक्ति का मतलब होता है लय में बंधी हुई, एक पंक्ति में बंधी हुई। धुंधला का मतलब अस्पष्ट, दिखाई न देने वाला प्रकाश। तो हम इस कविता का सलाह करते हैं। कितना पारमाणिक था उसका दुख, कितना वास्तविक था उस माँ का दुख लड़की को दान में देते वक्त। लड़की को दान में देते समय उसका दुख कितना सच्चा था, कितना वास्तविक था। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि उस माँ के पास वही उसकी आखिरी पूंजी थी, आखिरी धन था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी ज्यादा सयानी नहीं हुई थी, अभी नासमझ थी, अभी भोली थी, बहुत भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख का महसूस तो हो जाता था, पर दुख के बारे में वह कभी सोचती भी नहीं थी। उसको पढ़ना नहीं आता था कि दुख भी आने वाला है कभी या होगा। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वैसे पढ़ने वाली थी जैसे कि धुंधले प्रकाश में पढ़ते हैं, कुछ अक्षर दिखाई देते हैं, कुछ अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह ऐसे थी जैसे कि कुछ तुक और बंदी के साथ पढ़े जाने वाले अक्षर हों, अर्थात लड़की ना समझ थी। अगर ये पहरा आए कभी परीक्षा में तो उसके प्रश्न आएंगे तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आप जैसा प्रश्न पूछे उसका उत्तर आप उसी तरह से देंगे। तो देखें बेटा, अगर इसमें कवि का नाम पूछें, कविता का नाम पूछें तो प्रश्न बनेगा हमारा प्रस्तुत पद्यांश। जो ऊपर हमारा पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। कवि का नाम है ऋतुराज जी और कविता का नाम है कन्यादान। अगला प्रश्न हमारा बनेगा
अगर इस कविता में इस पैरे का प्रसंग पूछे तो सिर्फ आपको प्रसंग बताना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। कविता का नाम कन्यादान से लिया है और इसके रचयिता या इसके कवि ऋतुराज जी हैं। इसमें बेटी के कन्यादान के बारे में बताया गया है। अगला, अगर इसका सरलार्थ पूछें तो सिर्फ सरलार्थ करना है। अगर इसकी भाषा शैली पूछें तो इसमें तीन चार लाइनें बना देनी है, जैसे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें पंक्तियां छंद मुक्त हैं, इसकी भाषा सरल और सहज है, ये सभी में कर सकते हैं। इसकी भाषा है वो बड़ी ही मतलब इस भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका प्रश्न अगर पूछें कि माँ की अंतिम पूंजी कौन थी, उत्तर आएगा सरल सा है कि माँ की अंतिम पूंजी उसकी बेटी थी जिसका वह कन्यादान कर रही थी। अगला प्रश्न बन जाएगा हमारा, कवि ने पुत्री की क्या विशेषता बताई, कैसी थी वो लड़की, तो उत्तर आएगा कवि के अनुसार पुत्री भोली भाली एवं सरल हृदय वाली थी। इसके बाद अगर हमारा प्रश्न बन जाए कि इसका भाव सौंदर्य लिखें तो इसका सिर्फ भाव लिखना है। वो भाव सुन लीजिए कि इस पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय माँ का दुख बड़ा ही वास्तविक था, सच्चा था। इसका सरलार्थ कर देना है इसमें, क्योंकि एक तो वह उसके जीवन के दुख सुखों की साझी थी, मतलब दुख सुख को आपस में माँ बेटी बांट लेती थी, तथा दूसरे वह अत्यंत भोली एवं सरल थी। माँ को चिंता थी कि उसकी पुत्री को अपने भोलेपन के कारण ससुराल में परंपरागत रूढ़ियों की आड़ में कहीं कष्ट न झेलने पड़े। धन्यवाद।